सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसमें मैं वो क्वेश्चन भी ऐड करूँगा जो इस टाइम एसएससी पूछ रहा है, जो नया वेंडर क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन भी इन्हीं में मैं ऐड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें PYQ भी होंगे, ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी होंगे। अगर आप ये कर लेंगे पूरी प्रैक्टिस तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन, ठीक है, 2 से लेके 4 क्वेश्चन या 2 से लेके 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, चाहे वो एनालॉजी में आ जाए, चाहे वो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली जाए। तो GINGER को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है, गार्लिक को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्लोव्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, इसका कोड क्या होगा। तो देखो जी कितने पे आता है यहाँ पे, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू, सबकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ तो जी आता है 7 पे, आई आता है आपका 9 पे, N 14 पे, G 7 पे, E 5 पे, R होता है 18 पे। इसको लिखा जाता है L 12, फिर ये 26, C 3, K हो गया 11, G 7 और F कितने पे हो गया 6 पे, ठीक है। इसके प्लेस वैल्यू यहाँ पे और इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे। देखो अगर डायरेक्ट कोडिंग देखें तो 7 से 12 मतलब 7 5 12 प्लस 5 हुआ, पर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह से, यहाँ भी क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 6, मतलब -1, ठीक है। ऐसे फर्स्ट का लास्ट -1, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, 9 से 7 हुआ -2, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, -2। फिर 14 से 11 -3, फिर 7 से 3 -4, फिर 5 से सीधा 26, ठीक है, मतलब 5 से 5 के 0, तो यहाँ पे -5 और 18 से 12 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इसी तरह से यहाँ भी सेम होगा, जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे 1 है तो 1 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 में से 2 तो कितना होगा, यहाँ पे टोटल लेटर होते हैं 26, तो ये आएगा 25, ठीक है। एक मतलब इसको मैं 27 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, 27 में से 2 गए तो 25, सेम लॉजिक, -1 -2 -3 इस तरह से। तो इसी तरह से क्लोब्स में देखो C कितने पे है, यहाँ पे 3, L 12 पे, O 15 पे, V 22 पे, E 5 पे और S कितने पे है, S कितने पे है 19 पे, ठीक है। अब देखो जैसे 3 है तो इसका जो कोड होगा वो लास्ट में, ठीक है, -1, 3 में से 1 गए 2 और 2 पे क्या आएगा B, -1, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -3 -4 -5, फिर यहाँ पे -6। वैसे 12 में से 2 गए तो 10 पे क्या होता है J, लास्ट में J भी, तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सब में है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा 15 में से 3 गए 12 पे होता है L J B, तो इसमें भी है, तीनों में ही है अभी तक तो। 15 में से, ठीक है, 3 गए 12, फिर 22 में से 4 गए 18 पे आएगा R L J B, ठीक है, सिर्फ इसी में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में R L J B, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, मैंने समझाया तो इस तरह से लिखा, बाकी आप यहीं से डायरेक्ट पता लग जाता है कि कोड किसका कोड क्या है, ठीक है। ये लॉजिक देखना होता है कि लॉजिक क्या है यहाँ पे, और उसको अप्लाई करना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हों जैसे निम्नलिखित समुच्चयों में से 7 5 12 12 10 36। अच्छा 3 नंबर दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में दिए हैं, 12 10 36 ये दिए हैं। जैसे आपस में संबंधित हैं वैसे ही इसमें कौन सी संबंधित है आपस में, लॉजिक ढूंढना है इसमें भी, इसमें क्या लॉजिक है और इसमें क्या लॉजिक है। अच्छा इसमें लॉजिक देखें तो लॉजिक मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड इस तरह से कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। जैसे देखो 7 5 12, अगर मैं 7 और 5 को जोड़ दूँ तो 12, पर यहाँ पे 16, तो चलो +4 किए होंगे। पर अगर 12 और 10 22 करें तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 36 है, मतलब नहीं बन रहा है लॉजिक। अच्छा एक और लॉजिक यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 7 है, अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करूँ, -5 का स्क्वायर कर दूँ
तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और -25। 49 में से 25 गए तो बचे 24, और यहाँ पे लिखे हैं 16, तो माइनस किए 8। ठीक है, 24 में से 8 गए तो आए 16। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 8, तब ये थर्ड नंबर बन रहा है। तो जैसे अगर इसमें से देख लें तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और माइनस का 100, तो ये बचेंगे आपके पास 44। यहाँ पे कितने हैं 36। जैसे यहाँ पे -8 किया वैसे यहाँ पे -8 करके देख लेते हैं। तो 44 में से 8 के कितने बचे यहाँ पे 36। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर फिर -8, फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर। जैसे ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में से 81 गए तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये कम आएगा, बहुत कम। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, ये भी नहीं होगा 9 8, ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ये 81, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 81 में से 64 फिर -8। अच्छा, 81 में से 64 गए तो कितने बचे, 70 80 16 17, ठीक है, 17 17 -8, 17 में से 8 गए बचे 9, तो यहाँ पे 12 लिखा है, तो मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन सी देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, -7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, बचेंगे 15, ठीक है, 15 बचे, और 15 में से 8 गए तो 7 बचने चाहिए, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। तो बचा कौन, अब ऑप्शन नंबर डी। 8 का स्क्वायर करोगे ऑप्शन डी में तो 64 माइनस, अब बी का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, फिर उसमें से -8, जैसे 14 50 15, ठीक है, 14 में से 9 गए 5, और 5 में से 4 गए 1, 15, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। और यहाँ पे सेम लॉजिक, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर और माइनस का 8 कर रहे हैं, फिर थर्ड नंबर आ रहा है, तो ये लॉजिक है इसमें। अच्छा, एक है इंग्लिश डिक्शनरी का, आपको इस तरह से नंबर दिए होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, पहले आप खुद करो क्वेश्चन, उसके बाद अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो देख लो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, फिर आप उस तरह से करो क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन इसी लेवल के आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये चैप्टर रहते हैं, ठीक है, और इसी लेवल के आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं CGL में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी आपको करना है ये। अच्छा, तो इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है कि पहले ए वाले आएंगे फिर बी सी, इस तरह से, तो ये इसमें भी एम 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 तो सब में ही है, ठीक है, फिर आई एस भी सब में है, आई एस, फिर इसमें भी आई एस, फिर आई एस, तो इससे तो कोई पता नहीं चलेगा शुरू में। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें तो टी है, फिर एस है, फिर टी, फिर एस, फिर टी। अच्छा, पहले कौन से आते हैं, तो आप बोलोगे पहले तो एस वाले आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे टी वाले। तो एस वाले कौन कौन से हैं, एक ये रहा एस वाला, ठीक है, 3 तो लेटर सब में कट गए, फिर यहाँ पे एस था यहाँ पे टी था, तो एस वाला ये है, उसके बाद एस वाला एक है। मतलब इन दोनों में से पहले 2 आएगा या पहले 5 आएगा, इन दोनों में से होगा पहले कोई ना कोई, ठीक है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसमें से एस और इसमें से एस खत्म, फिर इसमें से आई, इसमें भी आई, तो आई से आई भी खत्म, फिर यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या है ओ, तो पहले तो आएगा एन वाला, मतलब पहले आएगा सेकंड और फिफ्थ में कंपैरिजन था तो पहले पे सेकंड, फिर कौन आएगा 5, 2 5, फिर 2 5, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 2 लिखा है। साथ में ऑप्शन भी देखते हुए चलेंगे। अच्छा, 2 5 हो गया, उसके बाद अब आएंगे टी वाले, तो इसमें अब ये 2 और 5 खत्म हुए, तो इसमें भी टी था, इसमें भी टी था, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। अब ये आया यहाँ पे ए, फिर ए के बाद यहाँ पे आया वाई तो चला जाएगा लास्ट में, ठीक है, और वाई के बाद यहाँ पे आया आर और यहाँ पे आया आर। अच्छा, पहले ए वाला आएगा तो 2 5 1, 2 5 1, 2 5 1 ये है, 2 5 ये 6, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब चौथे पर देख लेते हैं, ए वाला खत्म हुआ, फिर ए के बाद कौन आएगा, वाई आएगा लास्ट में, ठीक है, वाई तो लास्ट में होता है, फिर आर और यहाँ पे आर, तो आर से आर खत्म हुआ, ये ई और ये यू, तो पहले ई वाला आएगा, तो ई कितने पे है 6 पे, तो 2 5 1 6, 2 5 1 4 है, ये गलत हुआ, 2 5 1 6, ऑप्शन नंबर डी खत्म।
मतलब पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप करते भी चलो और साथ में ऑप्शन भी देखते हुए चलो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 5 था, यहाँ पे 3 था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फर्स्ट यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, ये ठीक है। ये 2 था, ये 3 था, इन दोनों में कुछ सेम है, ये 2 1 है। अगर फर्स्ट लास्ट से भी देख लेते तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वैसे एलिमिनेट हो जाता है अगर लास्ट ही देख लेते आप लोग, क्योंकि लास्ट पता लग गया था कि यहाँ पे वाई है तो लास्ट में 3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है HM, ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है, ठीक है। HMD को KOE अगर दूसरा पहले से संबंधित है, BNQ EPR से संबंधित है, तो क्वेश्चन मार्क FLV किससे रिलेटेड होगा। अच्छा, इसमें कोड देखना है आपको। अच्छा, H होता है 8 पे, K होता है 11 पे, 8 3 11, 2 और 5, 2 और 3 5, मतलब पहले पहले में तो +3, ठीक है। फिर 2 से 5 हुआ, हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि +3 हुआ, ठीक है, +3 हुआ। तो 5 से, अच्छा इन दोनों के, अब इन दोनों में, अच्छा अगर इस तरफ देखोगे तो प्लस का 3 होगा, अगर इस तरफ देखोगे तो माइनस का 3 होगा। इस तरफ जाओगे तो प्लस का 3 है, इस तरफ आओगे तो माइनस का 3 होगा। तो F से ये बताना आपको, F होता है 6 पे, तो 6 - 3 कितना होगा यहाँ पे 3, मतलब 3 में 3 जोड़ोगे तो 6, तो 3 पे आएगा C, और C वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D। बाकी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे M है, M कितने पे है यहाँ पे, M होता है 13 पे, फिर ये 15, 13 2 15 मतलब +2, ये 14, 14 और 2 16 +2, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो +2, इस तरफ आओगे तो -2, तो ये 12 है, और इस तरफ आओगे तो -2, 12 में से 2 गए 10, और 10 पे क्या होता है आपका J, पहले पे C फिर J, तो CJ सिर्फ ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज है एनालॉजी, अब इसमें पहले पे 1, फिर 7, फिर ये 13, 19 और ये 25, ठीक है। 1 7 1 6 7 7 6 13 13 6 19 19 और 6 25, +6 का लॉजिक, फर्स्ट में +6, 25 और 6 31, 31 मतलब 26 से 5 ज़्यादा, 26 से 5 ज़्यादा मतलब E, 5 पे होता है E, गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर B C। सेकंड देख लेते हैं, 12, फिर ये 5, फिर ये 24, और Q होता है 17 पे, और J आपका 10 पे। देखो 12 से 5 -7, फिर 5 से 24, ये भी माइनस का 7, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 26 में 5 31, 31 में से 7 गए 24, ठीक है। 24 से 7 माइनस हुए 17, 17 में से 7 माइनस हुए 10, 10 में से 7 गए बचे 3, और 3 पे आएगा आपका C, E C, ऑप्शन नंबर B, D भी गलत हुआ, ऑप्शन नंबर B E C G। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, इसमें आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि ये G7 E कितने पे आता है, Y कितने पे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेशन है, आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको ये समझ आएंगी चीज़ें कि ये क्या है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि पहले आप खुद करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखो कि किस तरह से सोल्यूशन करने हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके। तो रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं आपको, रीजनिंग और मैथ, ये 2 चीज़ें जिसमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं पेपरों में। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनें जो क्रम में स्टार को प्रतिस्थापित कर समीकरण को संतुलित करे। अच्छा, बैलेंस करना है आपको। फर्स्ट है आपका, देखो 32, पहले पे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, फिर 42, फिर यहाँ पे दूसरे पे डिवाइड है, फिर 7, ठीक है, फिर माइनस और प्लस, माइनस का 7 प्लस का 17, 202 आना चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 7 से कट जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 192, फिर माइनस का 7 और प्लस का 17, माइनस प्लस माइनस, 17 में 7 गए 10, मतलब प्लस का 10, और ये 202 आ गया, ठीक है, 202 आ गया, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पहले ऑप्शन आपको मिल गया तो अच्छा है। अगर पहले ऑप्शन में नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर B करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन नंबर C करना पड़ेगा, देन ऑप्शन नंबर D आपको करना पड़ेगा।
अगर 3 शुरू के गलत हो गए तो चौथा बचेगा, वो तो ठीक होगा ही होगा, ठीक है ना। बॉड मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई, देन फिर ये माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 17 में से 7 गए, बचे आपके पास 10, प्लस के 10 बचे, 192 प्लस 10 202 202, एंड देन इस तरफ 202 ही आपको ये करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनालॉजी का 6 को 136, 8 को क्या लिखें अगर 12 को 560 लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लग रहा है आपको इसमें लॉजिक का? देखो अब क्या लॉजिक होगा, 6 से 136 मतलब मल्टीप्लाई तो कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है। 12 से 568 मतलब मल्टीप्लाई तो कुछ हुआ। अच्छा, इसमें से कुछ दिख रहा है कि अगर मैं 12 का डबल कर दूं, अगर मैं 12 का डबल कर दूं 24 और 24 का स्क्वायर कर दूं 576, मतलब इसके पास पहुंच जाऊंगा मैं 568 के पास। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि मैं 568 के पास पहुंच जाऊं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके, और सेम लॉजिक फिर इसी में भी होना चाहिए, वही लॉजिक इसी में अप्लाई कर देंगे। 12 का डबल किया, 12 दूनी 24 और 24 का स्क्वायर किया तो 576, 576 हुआ, पर यहाँ पे 568 लिखा है, मतलब -8 किए हैं। देखते हैं यहाँ भी सेम लॉजिक है। अच्छा, अगर इसमें देखें तो 6 का डबल होता है 12, 12 का स्क्वायर अगर -8 करें तो 136 बनता है कि नहीं बनता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, अगर इसमें से 8 माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 136, ठीक है। तो उसी तरह से 8 का डबल होता है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 16 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 8, क्योंकि यहाँ भी -8 था, यहाँ भी -8 था, तो यहाँ भी -8। 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा 248। मतलब स्क्वायर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्यूब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, फिर आसान है, फिर आपको खुद क्वेश्चन में खुद दिखता है कि स्क्वायर है कि क्यूब है। आपको मतलब जैसे 12 5 6 8 के बराबर, आपको इसके पास पहुंचना है जैसे तैसे करके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं बड़े। अब सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया, ठीक है, ए ग्रुप ही है, ए ग्रुप ये है, ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तरह संबंधित नहीं है। इसमें क्या होगा कि 3 में सेम जैसा लॉजिक होगा, एक इसमें अलग होगा, तो आपको अलग देखना है अभी यहाँ पे, अलग कौन सा है, ठीक है। इनके जैसा लॉजिक नहीं आपको देखना है, इनके जैसा लॉजिक आपको 3 में मिलेगा, पर यहाँ पे बोला है कि नॉट रिलेटेड, इनसे संबंधित नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या लॉजिक बन सकता है इसमें। अब क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पे, इसमें भी अगर स्क्वायर का लॉजिक लगा दें, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर जोड़ दें तो 25 और 16 हो जाएंगे 41, 41 यहाँ पे 82 लिखा है, मतलब 41 का डबल लिखा है। इसमें भी देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 11 का स्क्वायर हो गया 121, और इसका डबल कर देंगे, फिर 121 में 36 जोड़े तो 6 1 7, ठीक है, 3 2 5 1, 157, और 157 का डबल, 157 का डबल होगा 314, 314, ठीक है। अब इसमें नॉट रिलेटेड बोला है, तो संबंधित कौन सा नहीं है। अच्छा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, जमा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 4 1 5, 8 से 14 145, और इसका डबल करेंगे तो ये 290, ये रिलेटेड हो गया। फिर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 14 1 6 2 8 1 9 394, और इसका डबल करेंगे 2 चौके 8, 2 ने 18, 2 3 6 1 7, ऑप्शन नंबर बी, ये भी संबंधित है। इसको देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, 100 और 49 149, अगर इसका डबल करें 2 ने 18, 2 चौके 8 1 9, 2 1 2 298, ये भी संबंधित है, तो एक ऑप्शन बचा आपके पास, ये संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ये ठीक होगा आपका ऑप्शन। आपसे पूछा है नॉट रिलेटेड, ये 3 तो जैसा लॉजिक इसमें और इसमें लगा वैसे ही इन 3 में लगा, तो इसमें नहीं लगा, ठीक है, तो नॉट रिलेटेड पूछा है, तो ये ऑप्शन 11 9 और 560।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है। अच्छा, बी 2 पे होता है, ठीक है, यू 21 पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 21 2020 2020, ई 5 पे, आर होता है 18 पे, सी 3 डब्ल्यू 23, फिर ये डब्ल्यू 23, एस 19 पे, सी 3 पे और ओ आता है आपका 15 पे। ठीक है जी, क्या लॉजिक लगा? +1 21 से 3 +2 20 से 3 +3 -1 -2 एंड दिस -3, 18 से 15 माइनस का 3। शुरू में 1 2 3, फिर -1 -2 -3। ठीक है, लेटेंट का देख लेते हैं, इसी में भी सेम होगा, -1 शुरू में, ठीक है, +1 +2 +3 और उसमें बाद फिर -1 -2 -3। 12 1 20 ई 5 पे एन 14 टी 20। अच्छा, पहले पे +1 तो 13 पे आपका आता है जी एम, फिर +2 3 पे आता है आपका जी सी, एम सी। एम डी गलत हुआ, एम ई गलत हुआ, अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, एम सी डब्ल्यू डी एल क्यू। अच्छा, मैं लास्ट से चेक कर लूँ, ठीक है, लास्ट से चेक कर लूँ तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे +1 +2 +3 -1 -2 -3, 20 में से 3 करूँगा तो 17 और 17 पे क्या आएगा, क्यू, क्यू आएगा, इसमें पी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से करना है, मतलब आपको कि ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएं, टाइम भी ना लगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख गया कि शुरू में एम सी, तो एम डी एम ई फर्स्ट और थर्ड गलत। ठीक है, बचे ऑप्शन बी और डी। अब यहाँ पे लास्ट में देखा तो ये क्यू था, ये पी था। ठीक है, तो दोनों में से एक, दोनों तो होंगे नहीं, एक तो गलत होगा यहाँ पे। अब गलत कौन सा होगा? ठीक है, आपको ये सोचना है गलत कौन सा होगा, तो लास्ट में -3 करना था, तो सीधा लास्ट में -3 करके क्यू आएगा, तो क्यू आएगा तो ऑप्शन नंबर बी में देखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, कौन से चिन्ह और संख्याएं बदलने में समीकरण सही होगा? ठीक है, इन क्वेश्चन को करने में लगता है टाइम। ठीक है, अब टाइम किस तरह से आपको बचाना है वो देखो, कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करना है, नंबर भी आपको चेंज करने हैं। देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे 25 है, आप 25 की जगह लिखेंगे 30, जैसे 25 लिखा है तो 25 30 भी चेंज करने हैं, 30 और 25 को भी चेंज करना है, तो 25 की जगह लिखूँ 30, फिर माइनस तो चेंज नहीं करना है आपने, 10 चेंज नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो 10 × 5, फिर प्लस कोई चेंज नहीं करना है, 15, 15 में कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और 30 की जगह आपने लिखना है 25। अच्छा, अब जैसे मैंने ये डिवाइड में सारा ये चेंज किया, मैं यहाँ पे डिवाइड रख के देख सकता था कि डिवाइड ही रख दूँ, तो 15 / 25 है और यहाँ पे लगाया प्लस, 15 / 25 है तो फ्रैक्शन में आएगा, 5 3 15, 5 5 25, 3/5 आ जाएगा, तो ये तो 55 का भी आएगा ही नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है आपके पास ये। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए खत्म करो, अगर डिवाइड ना हो तो ऑप्शन खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, डिवाइड प्लस करने चेंज और 15 और 10 करने, तो 25 माइनस 10 की जगह लिखेंगे 15, फिर डिवाइड और प्लस, तो डिवाइड की जगह प्लस, 5 चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस की जगह लिखना है आपने डिवाइड, फिर क्या हुआ 25 15 5। ठीक है, फिर प्लस में 15 की जगह लिखना है आपने 10 और मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई 30 लिखना है आपने। अगर यहाँ डिवाइड करें, ठीक है, पर यहाँ आप डिवाइड करेंगे क्योंकि 25 - 15 प्लस ये बनेगा 5 / 10, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 30, 10 से 3 बार कटेगा, 5 3 15, 25 में से 15 गए 10 और जमा 5 3 15, 15 और 10 होंगे 25, और चाहिए कितने 55, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी चेक करना है आपको, मल्टीप्लाई -15 10, यहाँ कर देता हूँ मैं 25। अच्छा, मल्टीप्लाई की जगह माइनस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 10 की जगह 15
डिवाइड कोई चेंज नहीं है, 5 प्लस की जगह कुछ नहीं है, प्लस प्लस ही रहेगा, 15 की जगह 10 करना है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है और लास्ट में 30 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। अच्छा यहाँ भी मल्टीप्लाई तो 25 गुणा 15/5 15/5 है तो 5 से 3 बार और 25 3 75 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, या 75 और 10 जोड़ 75 में 10 जोड़ दूँ, चलो लिख देता हूँ ऐसे ही, 75 में 10 जोड़ दिए 85 और माइनस के 30 कर दिए तो 5 8 में से 3 गए, कितने बचे 5 55 और राइट हैंड साइड में भी 55 लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले डिवाइड देखा करो क्या डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर डिवाइड के जैसे यहाँ पे डिवाइड के साथ ये प्लस था तो डिवाइड नहीं हो तो मैंने इस ऑप्शन को ऐसे खत्म कर दिया, पर यहाँ पर क्या था कि डिवाइड के साथ था मल्टीप्लाई, तो देखना पड़ा यहाँ पे। पर अगर ऐसे देखोगे आप तो देख के पता चल जाएगा कि 5 का डबल 10, फिर 2 से 15 बार कटेगा और ये 25 15 से 15 खत्म भी हो जाएंगे, माइनस का 15 प्लस का 15 ये खत्म भी हो सकता था, 25 ही बचेगा, ठीक है। और आपको 55 चाहिए तो देख के भी पता लग जाता है कि मेरा 55 तक आंसर पहुंच पा रहा है या कम है या कुछ ज़्यादा आ रहा है। एलिमिनेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है करने का, एलिमिनेट करो ऑप्शन को, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एलिमिनेट किया करो, फिर जो बचेगा वो ठीक। अच्छा, विच लेटर फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सीरीज, सबसे पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट, ये 16 लेटर हैं। अगर 16 लेटर हैं तो 4 4 के पेयर बन सकते हैं। अगर मैं बनाऊं 1 2 3 4, यहाँ से ब्रेक कर दूं 1 2 3 4, यहाँ से ब्रेक कर दूं 1 2 3 4, फिर यहाँ से ब्रेक और 4 लेटर आगे बच गए। यहाँ पे शुरू में पता नहीं है पर यहाँ पे शुरू में क्या है पी, तो यहाँ भी शुरू में क्या रखो पी रखा, पेयर बना दिए 4 4 के, यहाँ भी शुरू में पी होना चाहिए, यहाँ भी शुरू में पी है, फिर पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू, फिर यहाँ भी पी आर क्यू, लास्ट में इसमें भी एस इसमें भी एस इसमें भी एस इसमें भी एस, आपके पास बना ये पी आर क्यू एस, फिर दोबारा से पी आर क्यू एस, इसको बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज, ठीक है। ये रिपीटिंग सीरीज है, आपके पास रिपीट होंगे, ठीक है। पी आर क्यू एस फिर दोबारा से पी आर क्यू एस, हो सकता है किसी सीरीज में S+1 लिखो फिर यहाँ पे +1 लास्ट में +1 कर दिया हो, ठीक है, लास्ट वाले में +1 कर दिया हो या शुरू वाले में +1 कर दिया हो, बाकी इसको बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज। तो अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएंगे लॉजिक, आपको पता चलेगा कि नहीं सीरीज इस तरह की भी होती है, सीरीज इस तरह की भी है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा मैं रोज आपको इस तरह से। तो ये बना आपके पास जो ऑप्शन बना पी एस क्यू पी आर एस, पी एस क्यू पी आर एस, तो पी एस क्यू पी आर एस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, अच्छा ए हैज़ बी @C @D, ब्लड रिलेशन का है ये, ब्लड रिलेशन में कोडिंग। P@Q का अर्थ है पी क्यू का भाई, मतलब जैसे P@Q लिखा है तो जो फर्स्ट वाला है सेकंड का भाई, फिर इसका अर्थ है साइन का पी क्यू का पिता, इस साइन का अर्थ है कि पहले वाला जो है दूसरे वाले की बेटी। आपके पास ये ऐसे दिया है ए हैज़ बी @C एंड डी फिर हैज़ ई, आपसे पूछा है बी ई का क्या लगता है। देखो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हैज़ है, यहाँ पे हैज़ ढूंढो कहाँ पे, ये है हैज़ का अर्थ है पी क्यू की बेटी, तो मतलब डी जो है ई की बेटी, इस तरह से लिख सकते हैं डी ई की बेटी, या डायग्राम बनानी तो डायग्राम बना सकते हैं। फिर एंड का अर्थ है पी क्यू का पिता, मतलब सी जो है इन दोनों के बीच में एंड है तो सी जो है डी का क्या है पिता, इस तरफ से चल रहे हैं हम इस तरफ से, ठीक है। ई की बेटी डी है और डी का जो पिता है वो सी है। अच्छा फिर उसके बाद बोला गया @P क्यू का भाई, तो बी जो है सी का क्या है यहाँ पे भाई, हैज़ का अर्थ हुआ पी क्यू की बेटी, तो ए जो है बी की क्या है यहाँ पे बेटी, तो बी का ई से क्या संबंध है, आपसे पूछा है बी जो है ई की क्या लगती है, मतलब बी ई का क्या लगता है, बी और ई का आपस में क्या संबंध है। तो देखो बी और ई का आपस में क्या संबंध है,
ई की बेटी है, ठीक है, ई की बेटी कौन है, डी, डी के पिता सी, मतलब सी और ई जो है वो पति पत्नी है, डी का पिता है ई, ठीक है ना, ई की बेटी, फिर बेटी का पिता, बेटी का पिता मतलब इसका तो पति हुआ, और इसका पिता, और पिता का क्या है यहाँ पे, भाई, तो क्या लगा यहाँ पे ये ई का ये क्या लगा, ई से सी तक जाएंगे, बेटी का पिता क्या होगा, बेटी का पिता इसका पति होगा, ठीक है, और इसके पति का क्या है ये, भाई, पति का भाई मतलब हस्बैंड्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर डी, पति का भाई, समझ गए। ए की बेटी, फिर बेटी का पिता, बेटी का पिता मतलब इसका हस्बैंड हुआ, ठीक है, इसका हस्बैंड हुआ, ए का हस्बैंड हुआ सी, और सी का तो ये तो भाई है, मतलब हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का भाई मतलब देवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड का भाई, तो हस्बैंड्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन कोडिंग, मतलब ब्लड रिलेशन की कोडिंग का। अच्छा, तो ये थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और कल जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, जो नए क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है वो भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इसी में ही। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।